बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि इन्वर्टिब्रेट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके अलावा उसमें हमने इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स के जो वर्टिब्रेट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इन्वर्टिब्रेट के सर्कुलेटरी सिस्टम से किस तरह से डिफरेंट है। तो इसमें बच्चे हमने देखा लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, हमने बात की कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने ये भी बात की कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिन वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद है उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, और उन ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड जो है वो कन्फाइंड रह के, ठीक है, उसकी प्रॉपर पोजीशन लेके तो वो जो है वो पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो है वो फिर ट्रैवल करता है थ्रू ब्लड वेजल्स। वर्टिब्रेट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 3 मेजर कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो कौन से 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। दीज आर द, उसमें आ जाते हैं ब्लड, हार्ट और ब्लड वेजल्स। ठीक है, अब ये जो ब्लड है इसमें क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फ्लूइड पोर्शन है वो आ जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और हार्ट का क्या काम होता है कि ये ब्लड को पंप करता है बॉडी के डिफरेंट रीजन्स तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक। ठीक है, और लास्ट पे है हमारे पास ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स क्या हैं कि ये ब्लड को मूव करवाती हैं पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, ट्रैवल करवाती हैं ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी सर्फेसेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हम इसमें बात करेंगे कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वर्टिब्रेट ब्लड और ब्लड सेल्स के। ठीक है, वर्टिब्रेट के अंदर जो ब्लड और ब्लड सेल्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो हम पहले बात करते हैं ब्लड की। ठीक है, तो ब्लड जो है बेसिकली ये ब्लड की जो कंपोजिशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड कंसिस्ट करता है प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट्स पे। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है हमारे पास इसका जो इसकी जो परसेंटेज है, जो कॉन्स्टेंट है, दैट इज़ द 55%। ठीक है, ब्लड में जो प्लाज्मा मौजूद होता है उसकी जो अमाउंट है वो 55% प्रेजेंट होती है, जबकि जो सेलुलर एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जो हैं ये 45% मौजूद होते हैं। ठीक है, और सेलुलर एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। दीज आर द रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्हें ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स का नाम भी दिया जाता है। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो कंपोजिशन है प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा की कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में जो सबसे जो मेजर कंपोनेंट है वो है वाटर। ठीक है, और वाटर की जो हमारे पास अमाउंट है, जो कितने परसेंट उसकी प्रेजेंट है परसेंटेज, वो है हमारे पास 91 to 5%। ठीक है, लाइक 90 to 91.5% जो है ये हमारे पास वाटर की कंपोजिशन है इन केस ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, और इसके अलावा प्लाज्मा में क्या होता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये 7% प्रोटीन्स जो हैं ये प्लाज्मा को जो है वो कंसिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, लाइक प्लाज्मा में 7% जो हैं वो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो 3 टाइप्स की प्रोटीन्स हैं। दीज आर द एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और इसके अलावा फिब्रिनोजन। ठीक है, जो 3 टाइप्स की प्रोटीन्स हैं इनको हम फर्दर जो है वो आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शंस वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर वाटर और प्रोटीन्स के अलावा जो मौजूद है चीज़ वो है हमारे पास दीज आर द अदर सॉल्यूट्स। लाइक सॉल्यूट्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो सॉल्यूट्स हैं, सॉल्ट्स वगैरह जितने भी हैं जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस को, वो है 1.5%। ठीक है, प्लाज्मा की कंपोजिशन में सॉल्यूट्स जो हैं वो 1.5% है, और सोल्यूट्स जो हैं वो 4 टाइप के प्रेजेंट है। वो कौन कौन से हैं, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइटिक आइंस। ठीक है, और उसके अलावा गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ये सॉल्यूट्स की फॉर्म में जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक आइंस जो हैं उसमें हमारे पास जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम,
सोडियम आइंस वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से गैसेस जो हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है। और इस तरह से न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस जो हैं वो इसमें आ जाते हैं प्लाज्मा की कंपोजिशन में, ठीक है। तो जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा कंसिस्ट कर रहा होता है 3 मेजर कंपोनेंट्स पे, ठीक है। उनमें कौन कौन से हैं? वाटर, प्रोटीन्स और सॉल्यूट्स, ठीक है। वाटर जो है वो 90 to 91.5% है उसका कॉन्स्टेंट, ठीक है, उसकी परसेंटेज जो है। और प्रोटीन की 7% है, और जो सॉल्यूट्स हैं, साल्ट्स हैं, उनकी कंसनट्रेशन है 1.5%। तो अगर हम नेक्स्ट देखें फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, ये जो हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं इनके फंक्शंस को डिस्कस करें तो वो हमारे पास क्या हैं। एक तो हमारे पास ये परसेंटेज बताई हुई है, लाइक वो जो कंपोजिशन बताई हुई है, ठीक है, और उसके अलावा उनके फंक्शंस बताए हुए हैं। जैसे हमारे पास है इसमें वाटर, तो वाटर और इसके अलावा प्रोटीन्स मौजूद हैं, एल्ब्यूमन्स, ग्लोबुलेंस, फाइब्रिनोजन और आइंस सॉल्ट्स मौजूद हैं। दीज आर द इलेक्ट्रोलाइटिक आइंस, ठीक है। इनके फंक्शंस जो हैं हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो आ जाता है वाटर। वाटर का क्या काम है? ये हेल्प करता है एक तो हीट को अब्जॉर्ब करने में और रिलीज़ करने में, ठीक है, और उसके साथ साथ ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है वाटर, ठीक है, बॉडी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट आ जाती हैं इसमें प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो हैं सबसे पहले हैं इसमें एल्ब्यूमन्स, ठीक है। एल्ब्यूमन्स का क्या काम है कि ये जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करती हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है, और जो वाटर मूवमेंट हो रही होती है ब्लड के अंदर उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और उसके अलावा ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो मौजूद होते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एल्ब्यूमन प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोब्यूलिन। अब ग्लोब्यूलिन का क्या फंक्शन है कि ये जो है ये डिफेंस मैकेनिज़्म में जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिफेंस मैकेनिज़्म में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड के अंदर, कि अगर कोई फ़ॉरेन मटेरियल जो है वो आ जाता है, लाइक कोई इन्वेडर जो है वो आ जाता है, कोई बाहर की जो आउटर इन्वायरमेंट है वहाँ से कोई भी जो है वो ऐसा इंडिविजुअल आ जाता है, ऐसा ऑर्गेनिज़म आ जाता है जो उन पे अटैक करते हैं सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास लाइक फाइट जो है उसके अगेंस्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन जो है इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्लॉटिंग है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, लाइक एज अ ब्लड क्लॉट एक्ट करती हैं, ठीक है, ये प्रोटीन। और इसके साथ साथ नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक आइंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक आइंस का क्या फंक्शन है कि ये पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। ये ऐसे आइंस हैं जो पीएच है ब्लड की उसको रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का काम करते हैं। ये बेसिकली हमने देखा कि प्लाज्मा के जो हैं वो फंक्शंस क्या हैं, उनमें वाटर और प्रोटीन्स और सॉल्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं, सॉल्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर इन्हें सेलुलर एलिमेंट्स का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें जो हैं वो आ जाते हैं लाइक सबसे पहले हैं इनमें आरबीसीज, जिन्हें रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, और उसके अलावा इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स और ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है, और इनकी फर्दर जो है वो डिफरेंट फर्दर कैटेगरीज भी हैं, ठीक है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ए सेलुलर कंपोनेंट्स में आते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। अब इनका अगर हम ब्लड के अंदर इन आरबीसीज का नंबर देखें कि इनका नंबर जो है वो क्या है, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनका जो नंबर है दैट इज़ द 4.8 माइक्रोलीटर है फीमेल्स के अंदर, ठीक है, और 4.5 माइक्रोलीटर जो है पर माइक्रोलीटर है मेल के अंदर, ठीक है। ये जो है ये आपने मेल और फीमेल के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है नंबर की वो आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो डायामीटर है दैट इज़ द 7 to 8 माइक्रोमीटर जो है डायमीटर है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी शेप जो है वो क्या है, वो बाइकनकेव टाइप शेप जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि इनके अगर रेड ब्लड सेल के लाइफ स्पैन की बात की जाए तो वो कितना है, वो है 120 डेज़ लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल।
जब बच्चे इसमें हम बात कर रहे हैं कि रेड ब्लड सेल जो है उसकी शेप क्या है, बाइकनकेव है, लेकिन कुछ जो हैं वो मैमल्स ऐसे हैं जिनमें रेड ब्लड सेल्स की शेप जो है वो एलिप्टिकल होती है, ठीक है। अब वो कौन सा मैमल है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल की शेप जो है वो एलिप्टिकल टाइप है? वो कैमल के अंदर जो है रेड ब्लड सेल जो हैं वो एलिप्टिकल शेप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका लाइफ स्पैन हमने डिस्कस कर लिया कि ये कितना है, 120 डेज़, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होते हैं कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के एब्सेंट होने की वजह से इन्हें ई न्यूक्लिएटेड सेल्स भी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। और जो रेड ब्लड सेल्स का साइज़ है वो भी वेरी करता है, ठीक है। अगर हम बर्ड की बात करें तो उनमें ऑस्ट्रिच आ जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रिच के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज़ जो है वो बाकी तमाम बर्ड्स की निस्बत क्या है, लार्जर है, ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें फंक्शंस की, रेड ब्लड सेल्स के फंक्शंस क्या हैं, तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये बॉडी के अंदर जो ब्लड मौजूद है उसके अंदर क्या है, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इनका जो बेसिक कंपोनेंट है इन रेड ब्लड सेल्स का वो क्या है, दैट इज़ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है कि ये क्या करती है, ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। और फिर उस ऑक्सीजन को जो है वो कन्वर्ट कर देती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ठीक है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो क्या करेगी, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेल्प करते हैं ये रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें WBCs भी कहा जाता है या फिर उसके अलावा ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स को, ठीक है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनकी अगर बात करें तो इसका जो नंबर है वाइट ब्लड सेल्स का वो है 5000 to 10,000 माइक्रोलीटर, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका जो लाइफ स्पैन है वाइट ब्लड सेल्स का, लाइक ल्यूकोसाइट्स का लाइफ स्पैन जो है वो क्या है, वो रेड ब्लड सेल्स की निस्बत क्या है, शॉर्टर होता है, कम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये सरवाइव तो करते हैं लेकिन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज़ तक जो है ये सरवाइव करते हैं, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन जो है वो कम है। जबकि हमने बात की जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज़ है, ठीक है। और इसके अलावा जो हैं इनमें कुछ जो हैं वो WBCs जो हैं उनकी और भी जो हैं वो टाइप्स प्रेजेंट है जिनका लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, वो हैं B और T लिम्फोसाइट्स। इनका जो लाइफ स्पैन है वो बाकी लिम्फोसाइट्स की निस्बत क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, लॉन्गर है, लॉन्गर पीरियड है इनके लाइफ स्पैन का, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे इसका जो फंक्शन है ल्यूकोसाइट्स का वो क्या है कि ये जो अगेंस्ट प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, जो पैथोजेंस जो हैं, जो बैक्टीरिया वायरसेस जो बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं उसके ऊपर जो आके अटैक कर देते हैं और उसकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं WBCs, ठीक है। इम्यून सिस्टम जब होता है जब हम बात करते हैं सिंपल कि कोई भी जो है वो किसी वायरस ने आपकी बॉडी के ऊपर आके अटैक कर दिया, ठीक है, तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। जब एक्टिवेट होगा तो उसके अंदर जो WBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, वो क्या करते हैं, उन वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैन्यूलर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ग्रैन्यूलर ल्यूकोसाइट्स जो हैं इसमें क्या है कि इसमें इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। ग्रैन्यूलर ल्यूकोसाइट्स जो हैं उसकी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, दीज आर द न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड वन इज़ द एसिनोफिल्स और थर्ड है हमारे पास बेसोफिल्स, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं इसकी जो कॉम्पोजिशन है इसकी कितनी है हमारे पास परसेंटेज, दैट इज़ द 60% to 70%, ठीक है। रेड वाइट ब्लड सेल्स का 60 to 70% जो है ये ल्यूकोसाइट्स मौजूद होते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनका क्या फंक्शन होता है, अगेंस्ट द वायरस और वायरल डिजीज़ उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। जब बच्चे हम बात कर रहे हैं कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो वर्क करते हैं। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये क्या करते हैं, ये एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म वर्क करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के तौर पे जो है ये एक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हैं ये सुपर ऑक्साइड एनाइंस के तौर पे जो हैं वो एक्ट करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन
पर ऑक्साइड भी जो है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी तरह से हाइपो क्लोराइड एनाइन के तौर पे जो है ये एक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो वर्क करते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, अगेंस्ट द अटैकर लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह और कोई भी जो है वो फॉरेन इन्वेडर उसके अगेंस्ट, ठीक है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास इसी की फर्दर जो है वो टाइप्स हैं, दैट इज़ द एसिनोफिल्स, ठीक है। अब एसिनोफिल्स जो हैं इनका जो नंबर है, इसकी जो परसेंटेज है बॉडी के अंदर वो है 2 to 4% जो है ये वाइट ब्लड सेल्स का प्रेजेंट है एसिनोफिल्स, और बेसोफिल्स जो हैं ये 0.5 to 1% जो है ये वाइट ब्लड सेल्स का इसमें जो कंपोजिशन है वो मौजूद है, ठीक है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स की, तो वो देखते हैं वन बाय वन। अगेन एसिनोफिल्स जो हैं इनका भी काम क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर रहे हैं ये अगेंस्ट पैरासाइट्स और पैरासाइट्स के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। जो एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, किसी भी किस्म की कोई एलर्जी जो है वो जनरेट हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट जो हैं ये प्रोवाइड जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ये प्रोवाइड करते हैं एसिनोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है ये 0.5 to 1% जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनका WBC कॉन्ट्रीब्यूशन। और इसके अलावा ये जो बेसोफिल्स हैं इनका फंक्शन अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हिस्टामिन और हेपारिन की रिलीज़ में, ठीक है। ये हेल्प करते हैं कि उसके अंदर जो है ये सिस्टम के अंदर हेपारिन और हिस्टामिन जो है ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो, ठीक है। क्यों रिलीज़ हो? क्योंकि जो हेपारिन है ये क्या करता है बॉडी के अंदर अगर किसी भी किस्म का कोई कट आ गया, इंजरी हो गया, ये वाउंड हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में जो है ये हेल्प आउट करते हैं ताकि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड जो है वो ना हो। अगर कोई वाउंड आ गया, इंजरी हो गई है, तो ब्लड जो है वो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ब्लड स्क्रीट आउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब हेपारिन जो है ये क्या करेगी, ये उस वाउंड में या जो भी इन्फेक्शन है उसके अंदर जो है ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड से बॉडी को प्रिवेंट करती है, बचाती है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हिस्टामिन प्रेजेंट है बेसोफिल्स में, ठीक है। अब हिस्टामिन का क्या फंक्शन है कि हमने पहले भी बात की कि जो एलर्जिक रिएक्शन है उसके अगेंस्ट जो है ये बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। और इसके अलावा हिस्टामिन बॉडी के अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं उनको डायलेट करने का काम करती हैं, ठीक है, उनको फैलाने का काम करती हैं ब्लड वेजल्स को हिस्टामिन। इनके फंक्शंस जो हैं वो आपने अच्छे से कर लेने हैं, पूछे जा सकते हैं MCQs में, ठीक है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट। पहले हमने बात की WBC जो हैं उसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, ग्रेन्यूलर और ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स। तो ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे पास लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स जो हैं बच्चे ये 2 तरह के हैं, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो T लिम्फोसाइट्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ये थाइमस ग्लैंड से ओरिजिनेट हुए हैं T लिम्फोसाइट्स, जबकि जो B लिम्फोसाइट्स हैं इनका जो ओरिजिन है वो है बोन मैरो, ठीक है। इस वजह से इन्हें B लिम्फोसाइट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो T और B लिम्फोसाइट्स हैं ये मिलके क्या करते हैं, ये बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं अगेंस्ट डिजीज़, अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह, ठीक है। अब इनका इसमें जो लिम्फोसाइट्स हैं ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स में इसकी जो परसेंटेज है दैट इज़ द 20 to 25% WBCs जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है लिम्फोसाइट्स का, एक तो हमने बात की कि ये जो अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं और एंटीजन जो है उनके अगेंस्ट जो है ये इम्यून रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट कैंसर सेल्स, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बॉडी के ऊपर अगेन वही बात आ जाती है, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस वगैरह अटैक आ जाता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो वर्क करती है, ठीक है, अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के अंदर मटेरियल्स वगैरह को, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे इसमें लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एक्ट करते हैं इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। और नेक्स्ट है हमारे पास
ए ग्रेन्यूलर साइट्स की जो है वो फर्दर टाइप्स हैं, दीज आर द लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब मोनोसाइट्स जो हैं इनकी जो परसेंटेज है वो 3 to 8% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है। जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उसके अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो टी लिम्फोसाइट हैं ये उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं बॉडी के अंदर मोनोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो अगर डायमीटर देखा जाए तो इनका जो डायमीटर है थ्रोम्बोसाइट्स का ब्लड के अंदर वो है 2 to 3 माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टर है, ठीक है। और ये जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 9 डेज़ जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स, ठीक है। इनका फंक्शन अगर देखा जाए बच्चे तो ये क्या है, सपोज़ आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोई पार्ट जो है वो कट हो गया, ठीक है, तो कोई इंजरी आ गई है, ठीक है, तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड जो है वो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स लाइक प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स किस तरह से जो है ये कंट्रोल करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, ये क्या होता है कि अगर कोई वाउंड आ गया है तो वाउंड की साइड पे जो है ये प्लेटलेट्स जो हैं ये अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे अकमुलेशन हो जाएगी प्लेटलेट्स की, तो वो उस वाउंड की साइड पे जो ब्लड रिलीज़ हो रहा है बॉडी से उसको क्या कर देते हैं, उसका क्लॉट बना देते हैं। इस तरह से ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ताकि ब्लड जो है वो बॉडी से लॉस नहीं हो, ठीक है। इसके साथ साथ ये होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब फंक्शंस ऑफ ब्लड जो है ये भी इसी सेम जो है वैसे ही एक्ट करेंगे जैसे हमने उसकी डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी हैं ये ब्लड के अंदर ब्लड कंपोजिशन की, ठीक है। तो इसमें ब्लड के फंक्शन क्या है, एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसके अलावा ये रेगुलेशन में और प्रोटेक्शन में जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ब्लड के अंदर जो है ये ब्लड का क्या फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं, इसको देख लेते हैं। एक तो ये न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, और इसके अलावा हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन में जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ब्लड। और रेगुलेशन में अगर देखा जाए तो ये बॉडी की जो पीएच है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। लाइक अगर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है हम कहते हैं वो कितना है, वो 98 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करता है उस नॉर्मल कंडीशन पे। अगर बच्चे जब हम कहते हैं कि फ़ीवर जो है वो हो गया, ठीक है, तो फ़ीवर में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। वो इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेडर हैं जो अटैक जो करते हैं वायरस बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से फ़ीवर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिज़ीज़ कॉज होती है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि वो जो अगेंस्ट जो है वो वाइट ब्लड सेल जो है वो फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो जो फॉरेन इन्वेडर हैं उसके अगेंस्ट वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उस फाइट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है और फीवर की कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये वाटर कंटेंट जो है उसको भी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर रेगुलेट करने का काम करता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन में बच्चे WBCs जो हैं ये क्या करते हैं, ये अगेंस्ट पैथोजेंस जो हैं वो डिज़ीज़ जो हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हैं ये एक्ट करते हैं रेजरवायर के तौर पे, ठीक है। ब्लड जो है वो एक्ट करता है एज अ रेजरवायर, ठीक है, रेजरवायर फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। उसमें जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, जैसे उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्यूट्स वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चे ये हेल्प करता है होम्योस्टेसिस जो है बॉडी का उसको मेंटेन करने में। ये बेसिकली हमने देखा कि ब्लड के जो है वो फंक्शंस क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बच्चे इसमें आ जाते हैं हमारे पास वर्टिब्रेट ब्लड वेजल्स, ठीक है। जो वर्टिब्रेट्स की ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर क्या होता है
वर्टिब्रेट की ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या होती हैं बच्चे, 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। अब सबसे पहले हम आर्टरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टरीज़ का क्या काम होता है कि ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ठीक है। और इसकी जो वॉल्स हैं आर्टरीज़ की, वो क्या होती हैं, वो इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। उनमें जो है वो इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लाइक स्ट्रेच जो है उनमें एबिलिटी होती है कि स्ट्रेच प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। आर्टरीज़ की बच्चे, आर्टरीज़ जो हैं वो 3 लेयर्स पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, जिसे ट्यूनिका भी कहा जाता है, ठीक है। उन तीनों लेयर्स को कंबाइन फॉर्म में ट्यूनिका कहा जाता है। जो आर्टरीज़ की 3 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी लेयर्स हैं, उनमें आ जाती हैं ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, और उसके अलावा ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटीमा जो है ये इनर लेयर है आर्टरीज़ की, ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो आउटर लेयर है आर्टरीज़ की, ठीक है। अब आर्टरीज़ जो हैं इसमें क्या है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है, ठीक है, और इसके अलावा इनमें ब्लड मौजूद होता है, लाइक जिसे ब्लड कैविटी कहा जाता है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। लाइक ब्लड जो है उस कैविटी के अंदर जो है वो कन्फाइंड रह के फिर थ्रू आउट द बॉडी जो है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास वेन्स। अब वेन्स क्या हैं कि ये ब्लड को उन ऑर्गन से लेके हार्ट की तरफ आती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इनकी जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आर्टरी से सिमिलर है तकरीबन, ठीक है, सिमिलर है। और इसकी जो आउटर लेयर है वेन्स की, उससे वो जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है, जबकि मिडल लेयर जो है वो स्मूथ मसल से जो है वो मिलके बनी होती है, ठीक है। इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो एंडोथीलियम जिसे कहा जाता है, जो एंडोथीलियल सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है कि ये एंडोथीलियम जो है ये वेन्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। लाइक कैविटी मौजूद होती है जिसे ल्यूमन भी कहा जाता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और वेन्स की जो है इनमें भी इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वॉल जो है इसकी वो एंडोथीलियल सेल से मिलके बनी होती है वेन्स की। ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चे। इसमें क्या है कि ये देखें, ये इसकी जो है वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई है, ठीक है, आउटर लेयर, और इसके अलावा मिडल जो है वो स्मूथ मसल से, ठीक है। और अगेन हमारे पास इनसाइड इन दीज 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो है ये कैविटी प्रेजेंट है जो एंडोथीलियम सेल्स और या एंडोथीलियम से मिलके बनी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हैं कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या करती हैं कि कैपिलरीज जो हैं इनकी वॉल्स जो हैं वो बहुत बारीक होती हैं, थिन होती हैं, और ये एंडोथीलियल सेल से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आर्टरीज़ जो हैं ये, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो आर्टरीज़ हैं ये क्या होती हैं, ये डिवाइड हुई होती हैं, ठीक है, फर्दर आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। ये क्या हैं, ये आर्ट्रियोल्स हैं, ये छोटी छोटी सी जो हैं ये आर्ट्रियोल्स हैं। जब ये फर्दर ये जब कंबाइन करते हैं तो ये मिलके क्या बनाती हैं, आर्टरी बनाती हैं, एक आर्टरी, ठीक है। आर्टरी क्या है, ये फर्दर डिवीजन है आर्टरी की, ठीक है, आर्ट्रियोल की। बेसिकली आर्टरी जो है ये आर्ट्रियोल की फर्दर डिवीजन है, ठीक है। और ये जो आर्ट्रियोल्स हैं ये किसके साथ अटैच हुई होती हैं, कैपिलरीज के साथ, ठीक है। और फिर ये जो कैपिलरीज हैं ये इन वेन्यूल्स के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। और वेन्यूल्स जो हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं, ठीक है। और आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल जो हैं ये कैपिलरीज के साथ कंबाइनली जो हैं वो अटैच हुई होती हैं, ठीक है। यहाँ तक बच्चे हमने जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर जो है वो टॉपिक डिस्कस